नमस्कार। तो 31 मार्च की डेडलाइन बस आ ही गई है। फाइनेंशियल ईयर का एंड है और ये टाइम है अपने सारे फाइनेंशियल कामों को फटाफट निपटाने का। आइए एक एक करके उन सभी जरूरी कामों को समझते हैं जिन्हें इस डेडलाइन से पहले पूरा करना ही करना है, ताकि कोई भी मौका हाथ से ना जाए। तो सवाल ये है कि क्या आपकी तैयारी पूरी है? ये सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, थोड़ी सी प्लानिंग से न सिर्फ आप पेनल्टी से बच सकते हैं, बल्कि अपनी टैक्स सेविंग्स भी बढ़ा सकते हैं। चलिए, इस पूरी प्रोसेस को हम आराम से समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कौन से काम करने ही करने हैं, फिर बात करेंगे टैक्स बचाने के स्मार्ट तरीकों की, उसके बाद देखेंगे कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैसे रिव्यू करना है और आखिर में आपको मिलेगी एक फाइनल चेकलिस्ट। चलिए शुरू करते हैं सबसे जरूरी चीजों से, यानी वो काम जिन्हें आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। इन्हें नॉन नेगोशिएबल समझ लीजिए, क्योंकि इन्हें न करने पर सीधा जुर्माना लग सकता है। अगर आपकी इनकम सिर्फ सैलरी से नहीं आती, मान लीजिए रेंट से, फ्रीलांसिंग से या किसी बिजनेस से पैसा आता है, तो एडवांस टैक्स भरना आपके लिए बेहद जरूरी है। और हाँ, डेडलाइन याद रखिएगा, 15 मार्च तक अपनी पूरी टैक्स लायबिलिटी चुकानी होती है, नहीं तो ब्याज लगना शुरू हो जाता है। और ये वाला पॉइंट सीधा आपकी मार्च की सैलरी पर असर डालेगा। अगर आपने साल के शुरू में टैक्स बचाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स डिक्लेयर किए थे, तो भाई अब उनके प्रूफ्स जमा करने का टाइम आ गया है। अगर ये नहीं किया, तो आपका एम्प्लॉयर आपकी मार्च की सैलरी से ज़्यादा टीडीएस काट लेगा। अच्छा, इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। देखिए, सबसे पहले तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लीजिए, जो भी रसीदें हैं, स्टेटमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं। फिर उन्हें अपने एम्प्लॉयर की डेडलाइन से पहले जमा कर दीजिए, और आखिर में ये पक्का करने के लिए कि सब ठीक है, अपनी सैलरी स्लिप जरूर चेक कर लीजिएगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम के रसीदें, ईएलएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के स्टेटमेंट्स, और अगर आप एचआरए क्लेम कर रहे हैं तो रेंट रिसीट्स। ये सारे प्रूफ्स पुरानी टैक्स रिजीम में छूट लेने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जिन लोगों ने होम लोन लिया हुआ है, उनके लिए भी एक ज़रूरी काम है। अपने बैंक से एनुअल लोन स्टेटमेंट और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए। इसे अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करने पर आपको इंटरेस्ट पर 2 लाख रुपए तक की भारी टैक्स छूट मिल सकती है। ठीक है, तो अब तक हमने बात की उन कामों की जो करने ज़रूरी हैं, ताकि कोई पेनल्टी ना लगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम एक्टिवली टैक्स बचा सकते हैं, मतलब अपने पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाएं। 1.5 लाख रुपए, ये एक मैजिक नंबर है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आप इतनी बड़ी रकम पर टैक्स बचा सकते हैं। तो सवाल ये है कि इस 1.5 लाख की लिमिट का फायदा कैसे उठाया जाए। देखिए, इसके लिए कई पॉपुलर ऑप्शन हैं, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ईएलएसएस और सुकन्या समृद्धि योजना यानी एसएसवाई। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। इस 1.5 लाख के ऊपर भी टैक्स बचाने का एक और जबरदस्त मौका है। जी हाँ, आप एक्स्ट्रा 50,000 रुपए और बचा सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा 50,000 की छूट है, ये मिलती है नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में इन्वेस्ट करने पर। ये आता है सेक्शन 80 CCD 1B के अंदर, जो इसे 80C की 1.5 लाख वाली लिमिट के ऊपर एक एडिशनल बेनिफिट बनाता है। लास्ट मिनट पर टैक्स बचाने के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिन्हें एक्टिव रखने के लिए हर साल कम से कम कुछ पैसा जमा करना ही पड़ता है। जैसे पीपीएफ में ये रकम 500 रुपये है और सुकन्या समृद्धि योजना में 250 रुपये। अगर आप ये मिनिमम अमाउंट जमा नहीं करते, तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है और उसे दोबारा चालू कराने के लिए पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो हमने कंप्लायंस और टैक्स सेविंग की बात कर ली। अब चलते हैं एक और लेवल ऊपर, थोड़ी स्ट्रैटेजिक बात करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स का रिव्यू। साल खत्म होने से पहले अपने कैपिटल गेन्स पर एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। तो 31 मार्च से पहले एक बार शांति से बैठकर अपने इस साल के सारे इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस को रिव्यू कीजिए, चाहे वो शेयर्स हों, म्यूचुअल फंड्स हों या कोई प्रॉपर्टी बेची हो। इससे आपको ये साफ साफ पता चल जाएगा कि आपकी टैक्स देनदारी कितनी बन रही है। जब आप ये रिव्यू करेंगे तो एक टर्म बार बार सामने आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स या LTCG। आसान भाषा में समझें तो ये वो प्रॉफिट है जो आपको शेयर्स या इक्विटी फंड्स जैसी चीज़ों को 12 महीने से ज़्यादा रखने के बाद बेचने पर होता है। तो ये LTCG इतना ज़रूरी क्यों है?
वो इसलिए क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 112A के तहत एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 0 टैक्स लगता है। जी हाँ, बिल्कुल कोई टैक्स नहीं। ये टैक्स बचाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। इस छूट का फायदा उठाने की एक बड़ी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, जिसे कहते हैं टैक्स गेन हार्वेस्टिंग। इसका तरीका बहुत सीधा है। सबसे पहले अपने उन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को पहचानिए जिन्हें आपने 12 महीने से ज्यादा होल्ड किया है। फिर उनमें से इतने बेच दीजिए कि आपको 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट हो जाए, और इसके बाद आप चाहें तो उसी पैसे को वापस इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप मार्केट में भी बने रहेंगे और टैक्स छूट का फायदा भी उठा लेंगे। तो हमने काफी सारी जरूरी बातें समझ ली हैं। चलिए अब इन सबको एक साथ एक फाइनल चेकलिस्ट में डालते हैं, ताकि आपको पता रहे कि अभी फौरन क्या क्या करना है। तो ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट। अपना एडवांस टैक्स भर दीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट और लोन के प्रूफ जमा कर दीजिए, एटीसी और एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करके टैक्स बचाइए, पीपीएफ और एसएसवाई में मिनिमम डिपॉजिट करना मत भूलिएगा, और आखिर में अपने कैपिटल गेन्स को रिव्यू करके टैक्स गेन हार्वेस्टिंग का फायदा जरूर उठाइए। देखिए, इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप न सिर्फ सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, बल्कि अपने लिए एक अच्छी खासी रकम भी बचा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस बचाए हुए पैसे का आप क्या करेंगे? ये सिर्फ एक डेडलाइन पूरी करने का काम नहीं है, ये अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को और भी मजबूत बनाने का एक मौका है।